हेलो सर, सबसे पहले सर अपना नाम बताइए, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? हेलो, मेरा नाम आलिंद श्रीवास्तव है और मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया है हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में। ओके, ये कब से तैयारी कर रहे हैं बेसिकली आप, और ये कौन सा अटैम्प्ट था पीसीएस का? मैं बेसिकली 3 साल से तैयारी कर रहा हूँ। ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था और पहला मेंस और पहला इंटरव्यू था। यूपीएससी की भी कोई जर्नी रही है आपकी सर? यूपीएससी की जर्नी रही है, लेकिन बहुत पहले मैंने 2013 से 2015 में पेपर दिए थे। लेकिन यूपी पीसीएस के लिए मेरा ये 3 साल हुए तैयारी के। ओके, कोचिंग वगैरह की थी आपने? मैंने कोचिंग की थी वे बैक इन 2013, बाजीराव एंड रवि। ओके सर, तो ये बताइए, आप आज आप इंटरव्यू दे के आ रहे हैं, कैसा रहा आपका इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। सर आपका ऑप्शनल एंड मीडियम क्या था? मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था और मीडियम इंग्लिश था। ओके सर, इंटरव्यू में क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे गए आपसे? क्वेश्चंस मेरे बैकग्राउंड से पूछे गए। सिंस मैं एक सर्विस में हूँ, जॉब में हूँ, आर्म फोर्स में हूँ, तो मुझसे आर्म फोर्सेस के ऊपर पूछा गया क्वेश्चन। हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस कुछ पूछे गए एसडीएम और डीएसपी को लेके, प्लस कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए, एक इंटेलिजेंस का क्वेश्चन पूछा गया। दैट्स ऑल। ओके सर, कितनी देर लगभग इंटरव्यू चला आपका? मेरा इंटरव्यू लगभग 25 मिनट्स चला। ऑप्शनल से क्या क्वेश्चंस थे आपके? ऑप्शनल से मेरा क्वेश्चन एक पूछा गया था कि महाराणा प्रताप और अकबर में आप किसे ग्रेट मानते हैं और क्यों। और सर करंट अफेयर बेस क्वेश्चन क्या थे? करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन था कि इंटेलिजेंस के फील्ड में हाल ही में अभी एक स्नूपिंग और फ़ोन टैपिंग को रिलेटेड एक विवाद हुआ था। वो कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर था जो रिलेटेड था ये। सर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन कुछ पूछे गए होंगे आपसे जी, वो बताइए सर। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन एक पूछा गया था कि जिसमें आप अगर आप एसडीएम हैं और आप उज्ज्वला योजना को लागू करने जा रहे हैं, एक सभा को संबोधित करने जा रहे हैं और आपका कुछ लोग रास्ता रोक लेते हैं, स्थानीय लोग, तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। ओके सर, तो आप बेसिकली मॉक्स वगैरह दिए थे, मॉक्स इंटरव्यू आपने कैसे तैयारी की थी इंटरव्यू के लिए? मैंने कोई मॉक नहीं दिया क्योंकि अभी ये पहला ही दिन है और पहला ही इंटरव्यू था मेरा, तो मॉक के लिए अभी तैयारी का समय नहीं मिल पाया। एक हफ्ते की तैयारी में ही मैंने इंटरव्यू दिया विदाउट एनी मॉक। सर फ्री के लिए बेसिकली किस तरह आप स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, क्या आप बुक लिस्ट रखते हैं, वो बताइए आप। प्री के लिए 3 पिलर्स हैं। पहला पिलर है आपका करंट अफेयर्स, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है घटना चक्र मंथली मैगजीन पे। सेकंड है आपके मॉक टेस्ट जितने आप दे सकें दे दीजिए। और तीसरा है आपका बेसिक बुक्स को कवर कर दीजिए। इन्हीं 3 पिलर्स पे अगर आप चलते हैं तो आपका डेफिनेटली प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। सर फ्री के लिए करंट अफेयर कैसे आपने मतलब तैयार किया था, वो बताइए आप। करंट अफेयर्स मेरा बेसिकली मैंने जैसा भी बताया मंथली मैगजीन घटना चक्र, वहीं से मैंने करंट अफेयर्स तैयार किया था। ओके, मॉक्स वगैरह फ्री के लिए आपने यूपी पीसीएस के लिए स्पेसिफिक तो दिए थे? नहीं स्पेसिफिक, हाँ मैंने मॉक्स की कुछ टेस्ट सीरीज ले ली थी और घर पे ही बैठ के उनको सॉल्व किया था। यूपी स्पेशल के लिए क्या आपने पीसीएस में फॉलो किया था सर? यूपी स्पेशल में मैंने घटना चक्र फॉलो किया था। घटना चक्र? हाँ, घटना चक्र और घटना 7। घटना साहब। ओके सर, अब आपकी मेंस की स्ट्रेटजी के ऊपर हम लोग मूव होते हैं, तो जीएस के चारों पेपर के लिए आपने बेसिकली क्या सोर्सेज फॉलो किए थे? जीएस पेपर 1 के लिए मैंने मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है तो हिस्ट्री के लिए मैंने अलग से कोई तैयारी नहीं की थी। ज्योग्राफी के लिए मैंने नोट्स तैयार किए थे और इंटरनेट बेस्ड नोट्स तैयार किए थे। और सोसाइटी के लिए भी मैंने पेपर पे रिलाई किया था, जो आपका डेली न्यूज़पेपर है। इसके बाद सेकंड पेपर में पॉलिटी आती है। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत मैंने पॉलिटी के लिए तैयार किया था। और साथ ही में इंटरनेशनल रिलेशंस मैंने विजन आईएएस का आईआर का एक मॉड्यूल आता है 365, उसको मैंने रीड किया था। इसके बाद थर्ड पेपर में आएंगे तो इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इकोनॉमिक्स का मैंने जनरल इकोनॉमिक टाइम्स और इकोनॉमिक टाइम्स के अलावा मैंने रमेश सिंह की कुछ सेक्शंस पढ़े थे। और इंटरनेट बेस्ड उसमें भी मैंने पॉइंट वाइज नोट्स बना लिए थे। डिज़ास्टर मैनेजमेंट का भी मैंने पॉइंट वाइज नोट्स बनाए थे इंटरनेट बेस्ड ही। और इसके अलावा पेपर 4 के लिए मैंने वो आती है आईएएस नेटवर्क करके एक मैगजीन आती है, उसको मैंने फॉलो किया था। ऑप्शनल के लिए क्या सोर्सेज थे आपके? हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए मेरे सोर्सेज बालियान सर के नोट्स थे। हाँ, आंसर राइटिंग वगैरह सब कैसे करते थे आप? आंसर राइटिंग मैं एक्चुअली जॉब में था तो मैं आंसर अपने वहीं से अपने पीयर रिव्यू कराता था। जहाँ पे भी मैं पोस्टेड हूँ वहीं पे मेरे कुछ साथी हैं, वहीं से मैं अपना आंसर लिख के उनको रिव्यू कराता था, वहीं से मेरी तैयारी हुई। पीसीएस में बेसिकली जनरल हिंदी का पेपर एंड एससी का पेपर होता है, उसके लिए क्या आपने तैयारी कैसे की थी उसकी? एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है हिंदी के लिए, वो मुझे लगता है मोर देन सफिशेंट है। और इसके अलावा अगर आप ऐसे की बात करें तो आप अगर 8-10 ऐसे लिख लेते हैं मेन से पहले तो वो भी हो जाता है। आप पीयर रिव्यू करा सकते हैं या अपने मेंटर से आप चेक करा सकते हैं और हो जाएगा। एक्चुअली ऐसे का अलग से कोई तैयारी नहीं होती, आप जीएस की तैयारी में उसको ओवरलैप कर सकते हैं। ओके, तो सर बेसिकली आप ये बताइए कि
रिवीजन कैसे करते थे? रिवीजन क्योंकि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो किस तरह आप क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? मैं अपनी स्ट्रेटजी को डेली, मंथली, वीकली और मंथली में बांट लेता था। डेली टारगेट सेट कर लेता था और अपने दिन को भी 2 भागों में बांट लेता था। 6 से लेके 1 बजे या 2 बजे तक, मतलब अप टिल लंच, और लंच के बाद अप टिल डिनर। ऐसे करके मैं 2 भाग में अपने दिन को बांट लेता था, और उसी तरीके से अपने सिलेबस को भी बांट के वीकली, मंथली करके मैं इसको प्रोसीड करता था रिवीजन स्ट्रेटजी में। ओके सर, नोट्स वगैरह भी बनाए थे आपने इस तैयारी में? हाँ जी, हाँ, नोट्स मैंने पॉइंट वाइज सभी के GS 1 2 3 4 सभी के मैंने नोट्स बनाए थे। ओके सर, थैंक यू सर अपना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।